क्या मसूड़े और दांत के बीच में गैप हुआ है, जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पे डिस्प्लेड है कि जैसे कि आप देख सकते हैं दांत में और मसूड़े के बीच में गैप जैसा हो गया है। तो इसका जो रीज़न है आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है, इसके रीज़न क्या हो सकते हैं और इसका इलाज क्या है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और मेरे जो वीडियोस है अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करन एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखिए, जैसे कि आपने पिक में देखा कि जो दांत और मसूड़ा होता है उसके बीच में गैप जैसा हो गया है। तो इसके जो रीजंस हैं, बहुत सारे रीजन हैं, बट यहाँ पे मैं आपको खास जो 2 रीजन हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगी कि ये जो रीजन, किस रीजन के वजह से इसका कारण जो होता है, क्यों ऐसा होता है। तो वो जो 2 कारण हैं हम यहाँ पे आज वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका जो इलाज है वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर ये प्रॉब्लम होती है, अगर थोड़ा सा है प्रॉब्लम ये, तो ठीक है, पेशेंट को थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगा, डैट मीन्स कि वहाँ पे थोड़ा खाना फंसेगा और कुछ नहीं होता है, बस इतना सा ही डिस्कम्फर्ट होता है। पर ये प्रॉब्लम जब धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे इसका जो गैप है वो ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, तो उस टाइम पे पेशेंट को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। जो फूड डिपॉजिट वहाँ पे होगा, वो जो खाना फंसेगा वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे खाना फंसना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि अगर ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है और आपने इसको नोटिस कर लिया, देख लिया कि आपका वहाँ पे थोड़ा सा जो गैप जैसा है, तो उसको आप इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाकर के उसको भरवा लीजिए, क्योंकि अभी तक जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। आप उसको नॉर्मल सीमेंट से भरवा सकते हैं। और आपको तभी डेंटिस्ट ये भी सलाह करेंगे कि आपको जो ब्रश है वो हार्ड नहीं यूज़ करना है। जी हाँ, इसका ये भी एक कारण होता है कि अगर आपने हार्ड ब्रशिंग यूज़ किया है और साथ में बहुत लंबे टाइम तक आप ब्रश करते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो टाइम होता है ब्रश करना वो होता है आपको 2 से 3 मिनट मैक्सिमम। 2 से 3 मिनट में आपको पूरा अच्छे से दांत को क्लीन कर लेना है, ऊपर नीचे जो भी आपकी प्रॉपर क्लीनिंग टेक्निक है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पूरा प्रॉपरली आपको जो दांत है वो अच्छे से क्लीन कर लेना है। और साथ में आपको जो ब्रश यूज़ करना है वो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। जिनका बहुत ज़्यादा दांत घिसा हुआ है वो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉर्मली जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, दांत घिसी हुई नहीं है, तो उस केस में वो नॉर्मल जो सॉफ्ट ब्रश रहता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी हार्ड ब्रश नहीं इस्तेमाल करिए। और जनरली हम ये वहाँ पे देखते हैं जो राइट हैंड से ब्रश को होल्ड करते हैं और वो ज़्यादा अपने लेफ्ट साइड पे ज़्यादा क्लीन करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस साइड का जो दांत में जो कट है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली उनके राइट हैंड साइड से। एंड वाइस वर्सा, अगर जो लेफ्ट हैंड से ब्रश कैरी करते हैं और फिर उसके बाद ब्रश करते हैं, तो उनका राइट हैंड साइड का जो दांत जो है वो काफ़ी डैमेज हुआ रहता है कंपैरेटिवली उनका लेफ्ट से। तो जो आपका जो ये गैप हो रहा है वो आपका एक रीज़न ये भी है कि अगर आप हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं और साथ में बहुत ज़्यादा टाइम तक आप उस दांत को आप ब्रश से क्लीन कर रहे हैं, तो भी आपका ये चांसेस रहता है कि मसूड़े और दांत के बीच में गैप हो जाता है। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि अगर सपोज आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो भी आपको ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपको एसिडिटी है तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपका जब भी आपको बार बार मुंह में जब वो एसिडिटी, जब मतलब कि आपको बार बार जब डकार आता है तो कुछ एसिड जो है वो मुंह में भी आ जाता है। तो
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्टमक का जो एसिड रहता है उसका जो पीएच लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। और जो आपका नॉर्मल जो ओरल जो आपका मुंह का जो पीएच है वो आपका न्यूट्रल रहता है। डैट मीन्स कि आपका 6.5 to 7 के बीच के रेंज में रहता है। वेयर एज आपका जो स्टमक का पीएच रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। डैट मीन्स कि 2.5 to 3 बहुत ज़्यादा वो एसिडिक होता है। तो जब वो एसिड आपके मुंह में आता है तो आपके जो दांत के इनेमल हैं उसको हार्म करता है। जो इनेमल जो बाहर आपको दिखता है सफ़ेद कलर का, तो ये जो इनेमल होता है उसको वो डैमेज करता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि इनेमल का जो लेयर है वो हटते जाता है और फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको वहाँ पे इवन किसी किसी केस में ये जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें सेंसिटिविटी इशू भी होती है पेशेंट को। इसलिए जब थोड़ा ही डैमेज है तो आप उसको ट्रीटमेंट करा लीजिए। उसको जो भी आपका जो सीमेंट रहेगा उस टाइम पे जो भी सजेस्ट करेंगे डॉक्टर आप उसको करा सकते हैं। पर अगर ये डैमेज बढ़ जाता है तो फिर आपको सेंसिटिविटी इशू स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग आपको सेंसिटिविटी होगी और फिर उसके बाद आपको ये रूट कैनाल मतलब कि पेन भी हो सकता है। तो इन दैट केस फिर हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो कारण है वो तो मैंने आपको जो 2 मेन कारण है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर हार्ड ब्रशिंग है और बहुत लंबे टाइम तक आप ब्रश कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका दांत में और मसूड़े के बीच में कट हो सकता है, गैप हो सकता है। और अगर सपोज बहुत ज़्यादा आपका पेट मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी की इशू है आपको, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका जो इनेमल है वह वहाँ से निकल गया है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो आइदर आपको जब बहुत कम है तो आपको इसको नॉर्मल सीमेंट से करा सकते हैं। पर अगर आपको सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी के साथ पेन भी है, तो इन दैट केस फिर हमें रूट कैनाल करना होता है। रूट कैनाल करके उसके ऊपर कैप देते हैं। अगर आपको ये एसिडिटी की वजह से हो रही है तो आपका जो एसिडिटी है पहले उसको ठीक करना होगा। आप पानी ज़्यादा पीजिए या नहीं तो फिर जब आपको डकार आता है तो आप अच्छे से मुंह को क्लीन करिए, उंगली डाल करके अच्छे से क्लीन करिए ताकि कुछ भी आपके दांतों में चिपका ना रहे। क्योंकि अगर वो जो एसिड है वो दांत में चिपका रहेगा तो डेफिनेटली आपके दांत को खराब करेगा। तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि आपको सबसे पहले तो अपनी एसिडिटी ठीक करनी होगी। और अगर आपको बहुत कम सा डैमेज है, ज़्यादा वहाँ पे डैमेज नहीं है, बहुत लाइट सा डिस्कम्फर्ट है, तो आप उसको नॉर्मल सीमेंट से भरवा लीजिए। और अगर आपको सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी के साथ आपको उसमें पेन भी है, तो फिर आपको रूट कैनाल कराना होगा। रूट कैनाल करके उसमें कैप कराना होता है। और फिर उससे एकदम से हार्ड फूड नहीं खाइए क्योंकि आपका साइड से दांत ऑलरेडी कट है। तो अगर आप हार्ड फूड खाते हैं या कुछ भी अगर आप उससे हार्ड चीज़ चबाते हैं तो चांसेस रहेगा कि आपका दांत अंदर से ही टूट जाएगा। मुझे बताइए कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन फ्री नहीं है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सारे व्यूअर्स को थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मेरे जो वीडियोस हैं लास्ट तक देखने के लिए उसके लिए भी आपको थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।